रियल नंबर पढ़ें तो रियल नंबर आखिर होता क्या है, बात को समझ रहे हैं। देखो इंट्रोडक्शन में ही हर एक टॉपिक होता है। अगर रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में एक बातों को ध्यान देना है, हमेशा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको समझ लेना है। रियल नंबर में आखिर हम लोग पढ़ते क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। रियल नंबर में आखिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा, आखिर हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इस टॉपिकों पर थोड़ा सा गौर कर लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रियल नंबर जो होते हैं इनका हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं सर, तो ध्यान से समझेंगे। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या के नाम सुने 9th क्लास में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना एक टॉपिक। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाई होता है, तो सबसे पहले नंबर आएगा हम लोगों को एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम में क्या होता है सर, तो आप बचपन में पढ़े होंगे डिवाइड करते हुए, भागा तो देते होंगे ना, तो भागा को देते हैं तो उसका नाम पड़ गया विभाजन एल्गोरिथम। तो किसका विभाजन एल्गोरिथम, तो एक बात करते हैं, उनका नाम था मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ थे, उनका नाम था यूक्लिड। बात को समझ रहे हैं। तो उसके टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा आप लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसको हम लोग को पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको पढ़ना क्या होता है, तो उसमें हम लोग का मौसा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौसा। तो अब समझ में आ रहा है ना कि इस टॉपिक में हम लोग का क्या पढ़ना है, जो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं उसमें हम लोग का सबसे पहले नंबर तो वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है, बात समझ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं रियल नंबर, तो बात करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें क्वेश्चन ये बन कर आएगा कि पूछ देंगे मेरे भाई √3/2, √3/2 क्या है, √3/2 कैसी संख्या है। तो सबके सब मेरे बालक जानते होंगे कि सर ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी तो तुरंत बता दिए कि परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप, सम्मिलित का मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों के दोनों रूप उसमें जुड़ा हुआ है, दोनों के दोनों सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि √3/2 जो मेरा होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। इतना तो क्लियर हुआ ना कि पढ़ना क्या है, क्लियर। अगला नंबर हम लोग इसमें चैप्टर में हम लोग ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, कि अगर हम बात करते हैं 20 में 7 से डिवाइड दें, तो 20 में 7 से भाग मारते होंगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना आएगा, 6 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको अब क्या गया है, एक फार्मूला बना दिया गया। वो मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड नाम था उनका, ठीक है ना। तो अपने नाम पर ही उनका इस मैथ में नाम कर दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब आप कहीं दो धनात्मक पूर्णांक लीजिए a और b, बात समझ रहे हैं, बात करते हैं a को b से भाग मारिए, a को b से भाग मारिए, तो आपका जो भागफल आएगा वो q आएगा और शेषफल रिमाइंडर जो आता है r आता है। इसी को कंबाइन को a बराबर BQ प्लस R कर दिया गया मेरे भाई। यहाँ से आपका बन गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बात समझ में आया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, तो मौसा निकालते हैं। अब पढ़े होंगे कि 12 और 25 का मौसा ज्ञात करें, तो बचपन वाला पढ़े होंगे 12 और 25 के दो मेथड से बनाते हैं हम लोग। एक के नाम होता है डिवीजन मेथड, एक का होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी एगो फैक्टर से एगो डिवीजन से, यानी एगो भागफल द्वारा, और एक बढ़ाते हैं हम लोग किन से विधि से, तो गुणनखंड विधि से। बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे। इसमें हम लोग को क्या काम करना है कि जो आप विभाजन बनाते हैं, जो भागफल विधि से बना रहे हैं ना, ये जो बन गया है इसी को इसमें हम लोग तोड़ देते हैं, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया है, तो यूक्लिड विभाजन, यानी यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम में दिए हैं a बराबर BQ प्लस R, उस पर ही हम लोग मौसा को निकालते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात। अगला नंबर आप लोगों को पढ़ना है कि परमेयिका क्या होता है। परमेयिका क्वेश्चन पूछता है कि सर परमेयिका क्या है, और परमेयिका से क्वेश्चन एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है। परमेयिका किसे कहते हैं, परमेय क्या होता है, बात समझ रहे हैं। तो परमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है, बात समझ रहे हैं। परमेयिका क्या है सर, तो परमेयिका को हम लोग इंग्लिश में लेमा बोलते हैं, ठीक है ना, LEMMA, लेमा। परमेयिका क्या है, तो सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसकी मदद से, यानी जिसकी सहायता से हम अन्य मैथों को सॉल्व करते हैं। ना समझ पाए, जैसे हम बात करते हैं, हम कोई फार्मूला दे दिए, कोई कथन को हम सिद्ध कर दिए कि मेरे भाई ऐसे होगा,
ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उसके मदद से उस जो कथन जो दिया गया था दूसरे के द्वारा दिया गया है उसके मदद से हम मैथ को सॉल्व कर दिए। बहुत से मेरे बालक ऐसे देखे होंगे कि आपको एक मैथ समझाया जाता है, बात सही है ना, उसको समझाने के बाद उसी टाइप पर हम अगर मैथ देते हैं तो क्या करते हैं, बालक उसको जाते हैं और उसी पर ना हल करते हैं। तो वही जो आपको बचेगा कि पूछेगा कि प्रमेय क्या है, तो झट से जवाब देना है कि प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, ठीक है, सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य मैथों को, अन्य गणितों को, अन्य प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। यही प्रमेय क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बनकर आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में, तो मेरे भाई हम लोग को ये पढ़ना है, जब शुरू में हम बोले √3/2 आपका अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। ये सिद्ध करना पड़ेगा, ऑलरेडी अपरिमेय है, फिर भी हम लोगों को वर्ग 10 में इसको सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर हुआ, कुछ आइडिया चला मेरे बालक कि इसमें हम पढ़ना क्या है। हम लोगों को क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 में जो रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसमें रियल नंबर से संबंधित पूरी की पूरी संख्याओं को जानकारी होनी चाहिए। रियल नंबर के साथ अंतर्गत कौन कौन सी संख्या होती हैं, तो बात करते हैं सम संख्या के बारे में जानते हैं, विषम संख्या के बारे में जानते हैं, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, अभाज्य संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। बात समझ में आया कि नहीं है। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों आएंगे और सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ जाए ना। तो पूरा आइडिया चल गया ना कि हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग चालू करते हैं मेरे भाई, वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। एक काम करेंगे मेरे बालक लोग, लिखेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। पूरे के पूरे यहीं से हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में, तो आप लोग अच्छे से समझेंगे मेरे बालक। जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे भाई, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। मेरा प्रयास है आप लोगों को मैं हर एक टॉपिक समझा सकूं, इसलिए इंट्रोडक्शन में आप लोग थ्योरी क्लास में अधिक से अधिक ध्यान से सुनना है, समझना है, क्लास को देखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो आएगा मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से समझेंगे रियल नंबर कि क्या होते हैं। शुरू के पूरा उतना इंट्रोडक्शन कर दिया हूँ, तो यहाँ से देखेंगे रियल। जिनको नहीं हो रहा है ना, बोर्ड पर से लिख लें। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप को रियल नंबर कहते हैं। लिखेंगे तो जल्दी फास्ट उतार लेंगे जल्दी मेरे बालक लोग, बोले नहीं लिखने में टाइम लगेगा, क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे रियल नंबर, दिक्कत नहीं ना हुआ यहाँ तक, पूरा अच्छे से हुआ ना। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि इन्हें, यहाँ से लिखने में काम लगाएंगे पैराग्राफ चेंज करके, इन्हें कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बहुत बढ़िया से लिखेंगे, इन्हें कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, इन्हें कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ से लिखेंगे 22/7 √3/2 1/√2 इत्यादि, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला नंबर आपको मारना है, हो गया ना यहाँ तक। अब देखेंगे जब परिमेय संख्या के डिफिनेशन हम लिखवाया गया है, जब परिमेय संख्या के डिफिनेशन लिखवाए हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग को पूरे संख्या के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना। जितने भी संख्याएं हैं हम लोग का प्रकार में, वो सबको क्या करना है, देखना है। अभी हेडिंग में आप लोगों से इसलिए मरवाया है कि जो हेडिंग चल रहा है ये कम से कम ये पता चल जाए कि हम लोग पढ़ कर रहे हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से मेरे बालों को ध्यान देखेंगे
कि इसमें यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है सर, परिमेय संख्या मिला कि नहीं, परिमेय संख्या। इस चैप्टर में आप लोग खाली परिमेय संख्या और बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, अपरिमेय के बारे में ही आप लोग का जानकारी रखना है। कौन सी संख्या परिमेय में शांत है, कौन अशांत है, कौन शांत आवर्ती होता है, कौन अशांत अनावर्ती है, कौन अनावर्ती कौन आवर्ती, सब संख्या पढ़ना है। आपको बोल रहे हैं अगर √3 को परिमेय संख्या को सिद्ध करें 1/√2, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि पूरे के पूरे ये दोनों से ही हम लोग का आगे क्लास बढ़ने वाला है, ठीक है ना। परिमेय में हम लोग कौन कौन सी संख्या पढ़ेंगे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कुछ आइडिया लग रहा है ना। तो उस सब के सब पढ़ना है, इसलिए पूरे को हेडिंग हम सबसे पहले नंबर इसी को क्या कर दिए, लगवा दिए। अब अगला नंबर में चलते हैं हम लोग, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इवन नंबर, सम संख्या लिखेंगे तो सम संख्या, अब मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। सम संख्या, टाइम लग रहा है मेरे बालक, लिखेंगे इवन नंबर लिखकर डैश, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, लॉन्ग। इवन नंबर लिखकर डैश लिखेंगे, यहाँ से इवन नंबर, चले इवन नंबर मारेंगे, सम संख्या, इवन नंबर लिखेंगे सभी के सभी लोग, हो गया। लिखेंगे इवन नंबर में ठीक है, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो दो से पूर्णता, जो दो से पूर्णता विभाजित हो जाए, 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 उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे लिखेंगे, उसे सम संख्या कहते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। समझ गए होंगे सभी के सभी लोग। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 कैसी संख्या है, वास्तविक बात करते हैं, सम संख्या है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला नंबर पर। देखो हम आधा लिखें, बाकी तो लोग पूरा कर लेना, ठीक है ना। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः का हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है ना। आगे नंबर चलते हैं हम लोग, लिखेंगे मेरे भाई विषम संख्या लिखकर डैश, क्लास एकदम शुरू से चल रहा है। विषम संख्या लिखते हैं और बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ODD है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर हो गया। इसमें लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो, ये था पूर्णतः विभाजित हो, ये था विभाजित हो, लेकिन ये था विभाजित न हो। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इन्फिनाइट। क्लियर हुआ। अगला नंबर चलते हैं, चौथा नंबर पर चलेंगे। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या लिखकर डैश, भाज्य संख्या लिखकर डैश, COMPOSITE कंपोजिट नंबर लिखकर डैश लिखेंगे। जल्दी फास्ट हाथ चलाएंगे, फास्ट फास्ट। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या।
लिखेंगे वैसी संख्या जिनका गुणनखंड एक या स्वयं, यहाँ तक चले ना? एक या स्वयं के अलावा, यहाँ भी चले होंगे? स्वयं के अलावा, ठीक, स्वयं के अलावा कम से कम एक और हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मिला लेंगे, वैसी संख्या जिनका गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक और हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये अपने भाषा में इसलिए लिखा कि समझा सकें, ठीक है ना? कुछ टाइम चल गया, क्लियर हुआ? लिखवाएंगे कैसे, मतलब कह रहे हैं, आएंगे। मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, जैसे में संख्या भाज्य को, भाज्य आएगा आगे में भाई, भाज्य हम लिखेंगे तो वहाँ पर समझना है। जैसे में अगर हम लिख रहे हैं पूरी की पूरी संख्या यहाँ, ठीक है, एक भी लिख दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना तक लिखे ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन सी संख्या भाज्य है, कौन कौन सी संख्या सम है, कौन कौन सी संख्या विषम, क्योंकि हम लोग पूरे के पूरे 3 टॉपिक अभी तक पढ़ते आ चुके हैं। अभी बता चुके हैं सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, मेरे भाई भाज्य संख्या क्या होगा। तो अपने माइंड से बताएं कि इसमें भाज्य संख्या कौन होगी। जब इतना पढ़ रहे हैं तो ये माइंड में होना चाहिए कि सर कि भाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, तो बताएंगे इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी है। अब देखो दिमाग से मेरे बालक थोड़ा सा, कि हम बोले वैसी संख्या जिनका गुणनखंड एक से हो, गुणनखंड एक या एक से भी कटना चाहिए, या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा कम से कम उसका एक और गुणनखंड हो, यानी 3 4 5 संख्या से कटे, वो सब के सब क्या होगा, भाज्य संख्या। अब सुनेंगे ध्यान से, जो अभाज्य संख्या होता है ना, वो सिर्फ बोलता है कि हम सिर्फ एक और अपने आप से कटेंगे, वो सिर्फ 2 गुणनखंड से कटने वाला है, उसमें बोलना है कि वो क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। तीसरा जैसा ही आएगा बोलेंगे कि भाज्य संख्या है, और जब बोलेगा कि एक और सिर्फ और सब अपना और एक हो जाएगा एक, तो ये मेरा कौची होता है, अभाज्य संख्या किस में जाएगा। अब थोड़ा सा आते हैं, एक किसी से कटता है, स्वयं से कटेगा तो भाई तो एक हुआ, हो नहीं सकता है। 2 को देखो तो 2 किस किस से कटेगा, तो 2 एक और अपने आप से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं है? अब देखो 3 किस से कटेगा, 1 और 3 से कटेगा, तो ये भी खत्म हो गया कहानी। अब आते हैं 4 पर, तो 4 पर चेक करेंगे तो 4 देखो 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, कितने गुणनखंड, तो ये हमारा भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य संख्या है। बोलो क्लियर हुआ बात को? 5 देखो तो 5 1 से कटेगा, 5 से कट रहा है क्या और किसी संख्या से, लेकिन हम बोले हैं एक स्वयं कम से कम एक और, यानी 3 से अधिक कटना चाहिए, 3 को कम से कम, ठीक है। अब बताएंगे तब 6 होगा कि नहीं होगा, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा, 4 गो से कट रहा है ना, तो मेरे भाई ये भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 8 पर जाते हैं, 7 पर, तो 7 1 से और 7 से कट रहा है, तो 7 हमारा भाज्य संख्या नहीं, लेकिन 8 तो होगा, क्योंकि 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, 8 से भी कटेगा, तो 4 6 यहाँ हो गया 8 और 9 तक दिए थे। 9 को थोड़ा देखते हैं, 1 भी हुआ, 3 से भी गया, 9 से भी गया, तो ये हो जाएगा मेरा 9। बात को समझ में आया? 4 6 8 9 हो जाएगा भाज्य संख्या। क्लियर हुआ? ये मेरा भाज्य संख्या नहीं होगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगा, एक जो घेर रहे हैं ये क्या हो जाएंगे मेरे बालक? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब भाज्य संख्या में दिक्कत हो रहा है, शुरू से चल रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चलते हैं आगे। हेडिंग अपना उतार लेंगे जल्दी। अगला नंबर हम लोग लिखेंगे 5वां नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। बोले ना इसको? लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो
एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से न कटे, दिखाई दे रहा है, और कोई संख्या से न कटे उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से न कटे उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इतना तो हुआ तो मेरे भाई जल्दी उतारें, आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे में लेंगे प्राइम नंबर में तो 2 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7, 11, 13, यहाँ से चल जाएगा 17 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। बोलेंगे क्या सही दिखाई दे रहा है? किसी को दिक्कत तो यहाँ पर तो नहीं हुआ? पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है ना बातों को? अब आते हैं प्राइम। कॉपी कलम बंद थोड़ा सा करेंगे, अब समझते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे अगला कहानी पर, आगे की ओर सुनेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं जो चीज़ों को, तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो उतार लिए होंगे सभी के सभी लोग। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई, आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से बता दूँ कि ये क्लास शुरू से चल रहा है, ठीक है ना। और आपको मैथ पढ़ना है तो शुरू से अंत तक आप लोग बने रहेंगे। शाम 6 बजे तो मेरे भाई शाम 6 बजे ही आप लोग क्लास यूट्यूब पर होने वाला है ऑनलाइन। अभी तो क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है ना, ये बातों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, हम लोग चैप्टर चालू किए हैं अध्याय नंबर 1। हम लोग अध्याय को 1 को चालू किए हैं मेरे भाई। तो अध्याय 1 में इंट्रोडक्शन क्लास है आज। क्या है? इंट्रोडक्शन। ये आज का हम लोग का थ्योरी है। आज का क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन थ्योरी क्लास में जितना इसमें से हम लोग लिखवाएंगे क्वेश्चन पर आगे चलेंगे, हम लोग बोलेंगे पूरे के पूरे आ गया। अब यहाँ से बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है सर? तो रियल नंबर का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अगला नंबर इसे आर से सूचित करते हैं, क्लियर हो गया। दूसरा नंबर सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे हम 2 को देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, समझ रहे होंगे ना, इतना बेसिक है। आगे विषम संख्या और नंबर इंग्लिश में होता है वैसी संख्या जो 2 से कट ना सके। अब बताएंगे तो 1 कटेगा 2 से, 3 कटेगा, 5 कटेगा, सब के सब किस में जाएगा? विषम संख्या। अगली नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता है ना, डायरेक्ट अगर याद करना है भाज्य संख्या तो उसको देखे ना, जिसका गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 3 से अधिक हो, यानी जो संख्या 3 गो से कट जाए। अब 3 गो कटे या 3 से अधिक कटे तो सबके सब भाज्य संख्या। जैसे 4 बार बार बोल रहे थे, 4 किससे कट रहा है सर? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट रहा है। अब 5 को लेंगे तो 1 और 5 से कटने वाला है, तो ये नहीं होगा। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? तो 4। क्वेश्चन ये भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन याद रखेंगे 4। टेस्ट जो होगा ना 25 तारीख को, ऐसा क्वेश्चन भर के आएगा, या एग्ज़ाम में जो मैट्रिक एग्जाम में जाते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या क्या होती है, इनमें से कौन भाज्य संख्या है, इसमें कौन अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन बना कर पूछता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये माइंड में होनी चाहिए। तो बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या देखने को मिलता है? बात समझ में आया कि नहीं है? अभाज्य में देखेंगे तो ये 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। ये 3 देखेंगे, 1 और 3, 5, 1 और 5 से, यानी 1 और स्वयं से बोल सकते हैं जो लिखे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ जाए ना, अब चलते हैं। अगला हेडिंग मारेंगे हम लोग परिमेय संख्या। अगला नंबर परिमेय संख्या। भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या होगा, उसी सब चीज़ों को देखा जाएगा जो इससे हम लोग का रिलेटेड है, ठीक है। पूरे के पूरे देखेंगे। परिमेय संख्या इंग्लिश हो जाएगा इसका रेशनल नंबर। जल्दी फास्ट लिखेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके
जहाँ 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 P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। अब देखेंगे यहाँ से वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका यही हुआ कि Q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी इसको उतारें और आगे चलते हैं हम लोग। हो गया, लिखेंगे। अब यहाँ जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, वन बाई टू 3 √9 5/4 22/7 0/1 इत्यादि। क्लियर हुआ? यस। अब देखेंगे जो लिखा हुआ है 1/2 P ऊपर में Q नीचे में बोलते हैं अंश बटा में हर, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और बात को ध्यान देना है, अंश और हर दोनों होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना? और बात को ध्यान दें, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम लिखे हैं 0 ऊपर में 0 हो सकता है, लेकिन नीचे में 0 नहीं करेंगे। अगर हम किसी बालक से पूछ दें कि बताओ क्या है 1/0 परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे सर नहीं होगा। अगला नंबर अगर हम पूछ सकते हैं कि बताओ मेरे बालक क्या √3/2 परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे ही पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्यों? पूर्णांक क्या होता है सर? तो पूर्णांक जिसको नंबर लाइन पर हम लोग शो कर सकते हैं। नंबर लाइन देखे है ना, तो नंबर लाइन पर 0 हो गया, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अब देखेंगे क्या इस पर ऐसे पढ़े हैं क्या कोई बालक लोग मेरा कि सर √1 √3 √4 पढ़े हैं कभी? गिनती की संख्या तो नॉर्मली पढ़े होंगे। तो यहाँ 0 के बाद 1 2 3 4, तो जितने भी पूर्णांक वाले देख रहे हैं सबके सब परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना? अब बताएं तो √2 अभी √3 इस पर कभी देखा है कोई पढ़ते हुए? नहीं ना? तो जो बात करते हैं जो पूर्णांक हैं सभी के सभी जो नंबर लाइन पर रखे जाते हैं वो सबके सब मेरा क्या बन जाएंगे? परिमेय संख्या बनेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर √9 लिखे हैं आप, तो √9 हम लिखे हैं लेकिन ये वर्ग है। √9 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई तो आपका 3 आएगा। तो ये ऐसा वाला को छोड़कर, बात समझ गए? इसको छोड़कर आपको जो भी दिखाई देगा √3 का वर्गमूल होता है कोई, लेकिन 4 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का 2 होता है। हम यहाँ पर 16 लिखेंगे तो 16 के क्या होता है? 4 होता है। हम यहाँ पर 25 लिखेंगे तो 25 का 5। तो जितने भी वर्ग वाले हैं ना ये सबके सब परिमेय संख्या में जाते हैं। बट बात करते हैं अगर यहीं हम लिख देंगे √5 तो क्या परिमेय संख्या होंगे? नहीं, अपरिमेय संख्या होंगे। क्यों अपरिमेय संख्या होंगे? क्या गिनती की संख्या में कभी कोई पढ़ा है क्या? √1 √2 ऐसे पढ़े हैं? नहीं। जो नंबरी जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन होते हैं 1 2 3 4 ऐसे शो होते हैं। नंबर लाइन पर इसको हम लोग शो नहीं करते हैं नॉर्मली। इसको दिखाने के लिए, साबित करने के लिए भले हम लोग कर देते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब तो समझ में आ गया होगा। हम किसी बालक से पूछेंगे बताओ तो अब यहाँ से √3 बाई बात करते हैं √2 कैसी संख्या है, तो क्या बोलेगा वो? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्योंकि परिमेय संख्या का बस रूले हो गया कि P बटा Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो किसी को दिक्कत तो नहीं ना हुआ होगा। आगे बढ़ जाए। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, अपरिमेय, ये सब पूछता है। बात को समझ में आया? तो आगे अभी चलते हैं। ठीक है ना? उतार लेंगे जल्दी फास्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हेडिंग मारेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, और 10 में ही पढ़ना है अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर लिखेंगे। इरेशनल नंबर इंग्लिश में होता है इरेशनल। IRRATIONAL इरेशनल नंबर लिखेंगे। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या लिखते चलेंगे मेरे बालक लोग, सभी के सभी लोग। बातों को ध्यान देंगे। ऑनलाइन वाले मेरे भाई, आप लोगों का मैथ चल रहा है शुरू से अंत तक, तो आप लोग बने रहेंगे। उस टाइम 6 बजे हम लोग का चल रहा था इंग्लिश,
तो उसको स्थगित कर दिया जाएगा। अभी आप लोग मैथ पढ़ लें, फिर बाद में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। याद होना चाहिए कि नाउन को पूरे के पूरे कहानी पढ़ लिया गया था। आज के क्लास आप लोग का मतलब आप जो पढ़ेंगे रिवीजन के बाद आप लोग का वहाँ पर रोक दिया जाएगा और आप लोग मैथ को चालू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उतारें जल्दी फास्ट इसको, चलते हैं। हो गया इरेशनल, बोले ना। लिखेंगे वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अपरिमेय संख्या कहलाते हैं जहाँ P और Q लिखेंगे, P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0 हो। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या कहलाते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0 हो। अब थोड़ा देखते हैं, जैसे √3/2 पाई 9/0 √2 √3 इत्यादि। क्लियर हुआ ना। इसको इतना तक रखेंगे। अगला नंबर हेडिंग मारेंगे परमेयिका। परमेयिका क्या होता है लिखेंगे परमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। हो गया। परमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। जल्दी फास्ट मारेंगे हेडिंग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे 9वां नंबर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इसी के बारे में उस टाइम बता रहे थे ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये क्या होता है, इंग्लिश इसका होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड नाम है यूक्लिड्स एल होगा यहाँ से, यूक्लिड्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखेंगे। यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में लिखेंगे तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए और बी दो पूर्ण संख्याओं Q और R को इस प्रकार ज्ञात करे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R बड़ा है R B से। अब इसको देखेंगे, जहाँ 0 देख रहे हैं ना, बराबर या देखेंगे हई जो चिन्ह है ना, हई वाला हई छोटा का चिन्ह होता है, हई वाला चुक का, हई जो खुला हुआ है बड़ा का चिन्ह होता है। तो कौन बड़ा या बराबर है, तो R बड़ा है
किससे? 0 से, ठीक है, या बराबर हो सकता है। अगला नंबर b बड़ा हो सकता है किससे? r से। एक मतलब यही है, बात को समझ में आया होगा। अब ये कैसे होता है उतारेंगे, और इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। हम पूछेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, तो झटा बोलेंगे सर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r है, r से बड़ा क्या है? b है। ये बड़ा का सिंबल होता है, तो r छोटा है b से, तो हम बोलेंगे r से बड़ा है b। क्लियर हुआ? तो जल्दी उतारेंगे इसको, जल्दी फास्ट आगे बढ़ते हैं, चलेंगे जल्दी फास्ट। अब कोई लड़के सोच रहा होगा कि हाई कहाँ है, कैसे आया है, यही ना दिमाग में आ रहा है। तो आएंगे थोड़ा देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए देख रहे हैं ना, तो मान लेते हैं, देख रहे हैं ये सिंबल देख रहे हैं ना, डिवाइड का विभाजन होता है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म शुरू में बताए थे इंट्रोडक्शन। तो मान लो कि मेरे भाई, मेरी ध्यान देना यहाँ पर, हाई मेरा हो गया a, ठीक है ना, a में हम b से डिवाइड करते हैं, ठीक है, a में b से डिवाइड किए हैं, तो मेरा जो भागफल आया, ई मेरा कौची आ गया? q आ गया। क्या आया? q। और जो मेरा शेषफल है वो क्या आ गया? r आ गया। क्या आ गया? r। तो सभी के सभी लोग मेरे बालक जानते होंगे एक फार्मूला, उस फार्मूलों को बता दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा डालेंगे, बने रहेंगे मेरे भाई। ये बताएंगे भाज्य, इसको बोलते हैं, ये वाला हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको भाज्य बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और बात को ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं ना भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, बोलते हैं कि ना? और जो शेष होता है इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, और शेषफल को हम लोग रिमाइंडर होता है कि नहीं होता है? तो बता देंगे। तो हम यहाँ पर मानिए लिए कि भाज्य मेरा a है और भाजक मेरा b है और शेषफल मेरा q है। तो क्या बताएंगे? फार्मूला पढ़े होंगे बचपन में, आप समझ में आ रहा है ना सभी को? तो फार्मूला देखे होंगे हाई वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेष। क्लियर हुआ कि ना हुआ? तो भाज्य मेरा कौची है सर? a। भाजक मेरा कौची है सर? शेष। भागफल मेरा कौची है? शेषफल मेरा कौची है? इसको अच्छा से लिखोगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। आया कि नहीं आया? बात समझ गए? इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। थम्स अप करें। क्लियर हुआ सभी के सभी लोग? पूरा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पूरे के पूरे यहाँ से हम लोग देख लिए कौन सा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अब हम लोग को यहाँ से आगे हम अब इस पर मैथ हम बनवा के एक आधे को दिखा रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से मैथ आता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में कैसे हम लोग मैथ नहीं बनाएंगे वो समझते हैं। यूक्लिड विभाजन देख लिए, हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है, तो क्या बोलेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर हुआ ना? अब यहाँ से हम लोग ये भी बोलना है जहाँ 0 छोटा एक बहुत से b से। क्लियर हुआ ना? अब सुनना ध्यान से, हम बोलेंगे मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर। सुनना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ध्यान देंगे। अब इतना इंट्रोडक्शन पढ़े ना तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर निम्न का क्या ज्ञात करें? मसा ज्ञात करें। मसा। अब आएंगे थोड़ा सा इधर, क्वेश्चन नंबर 1, 16 और मात करते हैं 26, इसको निकालने के लिए दिखा रहे हैं। तो 16 और 26 को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? तो आते हैं। सबसे पहले नंबर एक काम करेंगे कि जो छोटी संख्या है उसको हम लोग यहाँ रखते हैं और बड़ी संख्या के यहाँ रखते हैं। तो सब जानते होंगे, नॉर्मली जो पढ़े हैं बचपन में वही वाला कहानी हो रहा है। तो 16 को 26 से मारेंगे डिवाइड, तो कितने बार में? 1 बार में जाएगा, घटेगा तो 0 और 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब जो मसा निकाले हैं बचपन में वही चीज़ को काम करना है। जो ये बच रहा है ना, इसको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, 16 को उठा देना है। जी गया दिक्कत? अब देखेंगे 10 के पढ़ा में 16 कब बार में है, तो मेरे भाई 1 बार में जाए, कटेगा नहीं तो हम लोग 1 बार में लेकर चल जाएंगे 10। इस तरीक़े से क्लियर हो रहा है। अब घटाएंगे तो 6 आएगा,
अब फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे, समझ रहे हैं। अब देखो के बार में है, एक बार में है, फिर 6 गया, फिर देखेंगे तो 4 बचा, फिर देखो जैसे ही शेष बचेगा तो यहाँ पर इस तरीके से भाजक बना लेना है और ये वाला संख्या को उतार लेनी है यहीं पर। अब 4 एकम 4, क्लियर हो रहा है। घटेगा तो क्या बचा 2, जैसे ही शेष रिमाइंडर बचा तो फिर इसको ऐसे कर लेना है, ये वाली संख्या फिर यहाँ पर चली जाएगी। अब बताओ 2 दूनी के 4 हो गया। जैसे ही कट जाएगा तो हमारा मौसा जो होगा यहीं से आप निकालते होंगे मौसा बराबर 2, ठीक है ना। ये नॉर्मली तरीका से आप हल करते हैं, लेकिन बोलेगा क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बनाने के, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग तो करना ही करना है, इस ऐसे मौसम बनाना है। इसको बनाने के बाद क्या करना है कि इसको लगाना है ये फार्मूला पर। अब देखो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बात समझ में आ रहा है मेरी? यस सर। एल्गोरिथम में अब क्या करेंगे, वही वाला a बराबर BQ प्लस R हाई लगा लेना है, क्लियर हुआ ना। यहीं पर देखो समझना है, तो सब बना लेंगे, छोटे छोटे बच्चे बना लेगा। इसको रखना कैसे है, इस चीज़ों को थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। अब देखो a कौन था, तो इसको a बोले थे, ई वाला को हम लोग b बोले थे कि नहीं बोले थे। और ये मेरा q था ना, हाई a था, हाई a था, हाई b था, q था, r हमारा नीचे वाला हो रहा था a जी r, हाइयो r हो जाएगा, हाइयो r हो जाएगा जब इसके ओर देखेंगे तो, ठीक है ना। अब बताओ a बराबर क्या लिखा हुआ है, 26 लिख दिए 26। इसमें बताओ, इसमें खाली इतना में b कौन है 16, q कौन सी है बताओ, r क्या दिख रहे हो 10। बात समझ में आया? पहला सेट ये करना है। सेकेंड नंबर इसको बंद कर दो, हो गया। तो अब बताओ इसमें a कौन है, तो 16 को हैया रखेंगे, क्या बचा 10, एक यहाँ रखेंगे, इसमें शेष क्या बचल है तो 6 को 6 लगा लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? अब इतना में देखो a क्या होगा 10, b कौची होगा, q कौची होगा, r क्या होगा, बोलो कोई दिक्कत? इसमें देखो अब a क्या होगा, बताओ b क्या होगा, और यहाँ से बताओ शेष। अब बताओ इसके बाद बंद करके, अब बताओ 2 गुने 2 अब प्लस क्या बचा शेष। जैसा ही ई हो जाएगा तुम्हारा 0, तो यही आप यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा मौसा हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? भारी लग रहा है? तो इस प्रकार बनेगा। जो इनको ट्रिक याद रखना है, देखो हाई वाला है जा रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाई वाला है जाएगा तो वही आंसर आ जाए, कोई दिक्कत? तो उतारेंगे, तो एक काम करेंगे, ये समझ में आया ना, तो बना लेंगे बढ़िया से ना। तो आगे हम लोग अगला क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। इसको उतारेंगे जल्दी फास्ट। तो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्लास में। एक बात को ध्यान दें, शुरू से अंत तक मैथ को देखेंगे आप लोग के लिए मैथ चल रहा है मेरे भाई, शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, और इसको शुरू जब चालू हो गया तो अंत भी होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल नए क्लास में।